हेलो नमस्कार साथियों। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ने वाले हैं। आपकी 6 जुलाई से करंट अफेयर्स की क्लास नहीं लगी और आज के सेशन में पूरा हम लोग 14 जुलाई तक की करंट अफेयर्स का सेशन में अपडेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास काफ़ी दिन से नहीं हो पाई थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। जब जब क्लास आपकी नहीं हो पाएगी तब तब क्या होगा, करंट अफेयर्स का एक साथ पूरा सेशन आ जाया करेगा और परेशान मत होया करिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस नहीं जुड़े हैं, वो आज ही जाके टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ पे लॉगिन करके सर्च में ट्राई स्टार क्लासेस डालना और वहाँ पर हमारा जैसे चैनल आता है तुरंत आप वहां से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे डेली क्विज़ के लिए और अपडेटेड करंट अफेयर्स के नोट्स के लिए आप तुरंत वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है जी। और रही बात हमारी ग्रामीण प्रवेश की, प्रैक्टिस सेट चल रहा है बेटा आपका लाइव क्लास में। आपके लाइव क्लास में पूरी ग्रामीण प्रवेश की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। उसमें आपके 4 चैप्टर करा दिए गए हैं। ग्रामीण विकास शोध प्रणाली तक आपकी चैप्टर रिवीजन करा दिया गया है। उधर मैथ की भी रोहित सर आपके रिवीजन करा रहे हैं, इधर ग्रामीण परिवेश की हम आपकी रिवीजन करा रहे हैं लाइव क्लास में। ठीक है, डेली लाइव क्लास इसमें लग रही है। आप लोग जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और लाइव क्लास जुड़ें और पूरे 25 के 25 क्वेश्चन आपको ग्रामीण परिवेश के इसी ट्राई स्टार क्लासेस के लाइव क्लासेस से मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, चलिए अब हम समय को देर न करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और किसी भी बच्चे को कोई समस्या आ रही हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। कोई बच्चा हमारे टेलीग्राम चैनल से न जुड़ पा रहा हो या नोट से रिलेटेड या पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी दोनों नंबर में किसी एक में भी कर सकते हैं, चाहे तो जो पहला लगे तो दूसरे वाले में, दूसरा लगे तो पहले वाले में। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर भी यही है, यही हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। इन विच कंट्री फर्स्ट कैंपस बेस्ड आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर वाज ओपनड इन जुलाई 2022? जुलाई 2022 में किस देश में पहला कैंपस बेस्ड आईटी बिजनेस इनक्यूबेटर खोला गया है? किस देश में जुलाई 2022 में किस देश में पहला कैंपस बेस्ड आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर खोला गया है? बेटा ये खोला गया है बांग्लादेश में। कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किस यूनिवर्सिटी में? बांग्लादेश में बेटा चित्तागोंग यूनिवर्सिटी में। किसमें? चित्तागोंग यूनिवर्सिटी में बेटा। ठीक है, हाँ तो चटगांव, हाँ चटगांव पढ़ते हैं इसको, चटगांव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खोला गया था। ये पहला कैंपस बेस्ड आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर है जो कि बांग्लादेश में जुलाई 2022 में खोला गया है। ठीक है, इसका इंक्यूबेटर का नाम क्या है बेटा? तो इस इंक्यूबेटर का नाम है शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर नाम दिया गया है। इस इंक्यूबेटर का नाम शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे बेटा कि जुलाई 2022 में पहला कैंपस बेस्ड आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर बांग्लादेश में खोला गया था। चिटगांव यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 6 जुलाई 2022 को इसका नाम शेख कमल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर रखा गया है, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पीएम शेख हसीना के द्वारा इसको क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Question number second. Which Indian origin CEO has been listed on the Forbes list of America's richest self-made women 2022? फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की 2022 की सूची में किस भारतीय मूल के सीईओ को सूचीबद्ध किया गया है? ये बेटा किया गया है
जयश्री वी उल्लाल को, जयश्री वी उल्लाल को क्या किया गया है, फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, भारतीय मूल की उल्लाल 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ब्लैंक हैज लॉन्च्ड इट्स बिगेस्ट डिजिटल इनिशिएटिव फॉर एग्जाम्स परीक्षा संगम इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपनी सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम शुरू की है किसने? जुलाई 2022 में परीक्षा के लिए अपने सबसे बड़ी डिजिटल पहल परीक्षा संगम शुरू की है। ये बेटा किया है सीबीएसई बोर्ड ने। सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अपने भारत का यानी कि सबसे बड़ा डिजिटल इनिशिएटिव एग्जाम्स के लिए शुरू किया है परीक्षा संगम। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखेंगे यह एक पोर्टल है। इट इज अ पोर्टल दैट विल इंटीग्रेट ऑल द डिफरेंट एग्जाम रिलेटेड प्रोसेस डन बाय द स्कूल रीजनल ऑफिसेस एंड सीबीएसई हेडक्वार्टर्स। यह एक पोर्टल है जो स्कूल क्षेत्रीय कार्यालयों और सीबीएसई हेडक्वार्टर द्वारा की जाने वाली सभी विभिन्न परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को क्या करेगा, एकीकृत करेगा। इसके अलावा यहाँ से इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम का यहाँ से आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which IIT has developed a new fast charging sodium ion batteries in July 2022? जुलाई 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। ये बेटा किया है आईआईटी खड़गपुर ने। तो ध्यान रखना आईआईटी खड़गपुर ने एक नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है, डेवलप किया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्टार्टअप स्कूल इंडिया इन जुलाई 2022? जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? जुलाई 2022 में किस कंपनी ने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की है? ये बेटा किया है गूगल ने। ठीक है, गूगल कंपनी ने क्या किया है, 6 जुलाई 2022 को गूगल फॉर स्टार्टअप्स पहल के हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा किया है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। Who will be becoming the new Sherpa for G20 in 2022? क्वेश्चन कह रहा है who will be becoming the new Sherpa for G20 in 2022? 2022 में G20 का नया शेरपा कौन बनेगा? 2022 में G20 का यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का नया शेरपा कौन बनेगा? बेटा ये बनेंगे अमिताभ कांत बनेंगे। कौन? अमिताभ कांत बनेंगे, जो कि नीति आयोग के पूर्व क्या है, सीईओ है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बेटा। ठीक है, G20 foreign ministers meeting began in Bali on 7 July 2022 and will continue till July 8. G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 7 जुलाई 2022 को बाली में शुरू हुई और 8 जुलाई तक ये चलेगी। ठीक है, तो यानी कि मीटिंग हो चुकी इनकी। तो ध्यान रखना अमिताभ कांत शेरपा G20 2022 के क्या बने बेटा, नए शेरपा बने। ठीक है, G20 का नया शेरपा अमिताभ कांत बने थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन जुलाई 2022 IAS ऑफिसर टीना डाबी took charge as the collector and magistrate of blank district in राजस्थान। जुलाई 2022 में IAS अधिकारी टीना डाबी ने राजस्थान में जिले के कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला है। राजस्थान के किस जिले के रूप में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला है? ये बेटा जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान में जैसलमेर जिला है, वहां पर
टीना डाबी ने क्या किया, कलेक्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला है बेटा। ठीक है। जैसलमेर जिला की कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले टीना डाबी जयपुर में नियुक्त थी, यानी कि यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले टीना डाबी अभी तक कहाँ थी, जयपुर में थी बेटा। और टीना डाबी ने 2015 की सिविल परीक्षा में इन्होंने क्या किया, टॉप रैंक हासिल किया और सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करने वाली पहली दलित महिला है। ठीक है, पहली दलित है बेटा ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, टीना डाबी ने अभी जुलाई 2022 में राजस्थान के जैसलमेर जिले में कलेक्टर और मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभाला है। और यहाँ पर ज्वाइनिंग होने से पहले उनकी पोस्टिंग अभी तक कहाँ थी, जयपुर में थी। इन्होंने 2015 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में टॉप रैंक हासिल की और ये सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करने वाली पहली दलित है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। हु हैज बीन अपॉइंटेड as the managing director and CEO of SBI General Insurance Company Limited in July 2022। जुलाई 2022 में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखना बेटा, परितोष त्रिपाठी को SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। इन जुलाई 2022 who has been assigned the charge of Ministry of Minority Affairs in addition to his or her existing portfolio। जुलाई 2022 में किसको उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है, बेटा स्मृति ईरानी को। किसको, स्मृति ईरानी को। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को उनके मौजूदा पोर्टफोलियो के अलावा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, सभी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करें। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इन विच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अखिल भारतीय शिक्षा संगम ऑन 7 जुलाई 2022। जुलाई 2022 को किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है। 7 जुलाई 2022 को किस शहर में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, बेटा वाराणसी में किया है। कहाँ पर, वाराणसी में किया है। तो ध्यान रखना, 7 जुलाई 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यवाहन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का क्या किया, इन्होंने उद्घाटन किया है बेटा। ठीक है, ओके। ये शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं को नेप 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए और रोड मैप पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, who has resigned from his post as the Prime Minister of Britain in July 2022। किसने जुलाई 2022 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, ये दे दिया है किसने, बोरिस जॉनसन ने। ठीक है, तो बोरिस जॉनसन ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने इस्तीफे पर से क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, इस्तीफा देने को उन्होंने क्या किया, घोषणा की है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सिर्फ 3 साल का था। इसके बाद 7 जुलाई 2022 को ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। कौन से, बोरिस जॉनसन थे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। Which state government approved its electric vehicle policy on 7 जुलाई 2022। 7 जुलाई 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है।
किस राज्य सरकार ने 7 जुलाई 2022 को अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है? ये दिया बेटा छत्तीसगढ़ सरकार ने। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है? अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड स्वनिधि महोत्सव इन न्यू दिल्ली ऑन 7 जुलाई 2022? क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए भैया। 7 जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है? 7 जुलाई 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है? ये बेटा किया है हरदीप सिंह पुरी ने। किसने? हरदीप सिंह पुरी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि आवासन एवं शहरी कार्यों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 जुलाई 2022 को 7 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया है। ये एक कैसा है? कल्चरल फेस्टिवल है, सांस्कृतिक उत्सव है जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। इस स्कीम को, स्वनिधि स्कीम को भारत के प्रधानमंत्री ने 1 जून 2020 को क्या किया था? लॉन्च किया था, यानी कि शुरू किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रोहित शर्मा became the first captain in cricketing history to win blank consecutive T20 IS Indians लिखा है। ठीक है बेटा। तो कह रहा है रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार ब्लैंक T20 इंडिया जीतने वाले पहले कप्तान बने, तो 13 है बेटा। ठीक है। तो रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार 13 T20 इंडिया जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। ध्यान रखना, स्पोर्ट्स से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास में लगातार T20 इंडिया जीतने वाले पहले कप्तान बने। कितने लगातार बेटा? 13 लगातार जीतने वाले पहले कप्तान बने हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। शिंजो अबे passed away in July 2022. He was the former PM of जुलाई 2022 में शिंजो आबे का निधन हो गया। वह कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे? ये बेटा जापान के थे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे, जिनका क्या हुआ? जुलाई 2022 में ही निधन हो गया, यानी कि 7 जुलाई को उनका निधन हो गया था बेटा। ठीक है। तो ध्यान रखना, नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद जुलाई 2022 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया था। ठीक है। जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले आबे ने 2006 में 1 साल के लिए और फिर 2012 से लेकर 2020 तक पद संभाला है। तो ध्यान रखना, शिंजो आबे का निधन 7 जुलाई 2022 को हो गया, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। और नारा क्षेत्र में एक अभियान कार्यक्रम में 2 गोली लगने के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। व्हाट इज द रैंक ऑफ विराट कोहली इन द आईसीसी टेस्ट रैंकिंग? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली की रैंक क्या है? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली के रैंक क्या है? तो इसमें रैंक बेटा 13वीं है। ठीक है। तो भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 4 पायदान नीचे खिसक गए हैं। वह अब बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से स्थान पर है? 13th स्थान पर, यानी कि 13th रैंक है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड हरियाली महोत्सव ऑन 8 जुलाई 2022? 8 जुलाई 2022 को किस शहर में, किस केंद्रीय 8 जुलाई 2022 को किस शहर में केंद्रीय और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाली महोत्सव का उद्घाटन किया है या लॉन्च किया है? ये बेटा नई दिल्ली पे किया है। कहाँ पे? नई दिल्ली पे। तो ध्यान रखना, 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। इन विच सिटी PM Narendra Modi has inaugurated the Akshaya Patra Foundation's new midday meal kitchen
in July 2022. किस शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन न्यू मिड डे मील किचन 2022 का उन्होंने उद्घाटन किया है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में अक्षय पात्र फाउंडेशन न्यू मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया है जुलाई 2022 में? ये किया है बेटा वाराणसी में किया है। कहाँ पे? वाराणसी में किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ओके, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में अक्षय पात्र फाउंडेशन न्यू मिड डे मील किचन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। अक्षय पात्र क्या है? देश का 62वां किचन है और यूपी का 5वां किचन है। ठीक है, अक्षय पात्र यूपी का 62वां किचन है और उत्तर प्रदेश का 5वां किचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच कंट्री किस्वा हिल लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट? इन विच कंट्री किस्वा हिल लैंग्वेज इज स्पोकन द मोस्ट? किस देश में किस्वा हिल भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? किस्वा हिल भाषा किस देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है? ये बोली जाती है बेटा अफ्रीका में। ध्यान रखना, अफ्रीका में सबसे ज्यादा किस्वा हिल भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? ये है बेटा आर्करी। ठीक है, तो ध्यान रखना दीपिका कुमारी आर्करी खेल से संबंधित हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेम्स के एसोसिएटेड से क्वेश्चन आ जाता है एसएससी के एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में। कि दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? बेटा आर्करी याद रखेंगे। और किस देश में किसवाली भाषा बोली, किसवा हिल भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है? ये बोली जाती है बेटा अफ्रीका में बोली जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। अब आगे बढ़ेंगे, करंट अफेयर्स हमारी आएगी 9, 10, 11, 12, 13 और 14 जुलाई की करंट अफेयर्स क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन अभी तक पढ़े और 20 क्वेश्चन इस सेशन में और होंगे। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं। हु लॉन्च्ड अ बुक इन गुजराती स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो इन जुलाई 2022? Who launched a book in Gujarati स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो इन जुलाई 2022? जुलाई 2022 में गुजराती स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरों में एक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है बेटा मीनाक्षी लेखी ने। मीनाक्षी लेखी ने केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चरल मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ने 9 जुलाई 2022 को गुजराती में एक पुस्तक स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरों का शुभारंभ किया है बेटा। ठीक है, ये किताब एक स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है, जो कि यह पुस्तक देश की स्वाधीनता के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का एक क्या ये हिस्सा है। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following has become the first state in the country to have 13 expressways? निम्नलिखित में से कौन 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? किस राज्य में, देश के किस राज्य में 13 एक्सप्रेसवे बन गए हैं? ये बन गए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में के 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें कुल 13 एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें कि 6 क्या है चालू हैं, जबकि बाकी का क्या है निर्माण चल रहा है। ठीक है, आपकी टोटल 13 में से 6 आर ऑपरेशनल वाइल द रेस्ट आर अंडर कंस्ट्रक्शन। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा है जहां पर 13 एक्सप्रेस वे बन गए हैं, तो 13 में से 6
चालू है और बाकी 7 पे क्या चल रहा है, काम चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 जुलाई 2022 को 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ेगा। ठीक है। एक अब अगला है, समझ लीजिए 7वां है, ये 7वां एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। लगभग 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, जो कि बुंदेलखंड से दिल्ली को सीधे क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। बुंदेलखंड सीधे या दिल्ली जाने का रास्ता इस एक्सप्रेसवे से है। 16 जुलाई को उसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि कल। ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर इन जुलाई 2022? जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जुलाई 2022 में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है आर के गुप्ता को। वरिष्ठ अधिकारी आर के गुप्ता को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह टी श्रीकांत की जगह लेंगे। अभी तक टी श्रीकांत, इतना याद रखना कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जुलाई 2022 में आर के गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच स्टेट विल होस्ट द 36th नेशनल गेम्स बिटवीन सितंबर 27 एंड अक्टूबर 10 2022? कौन सा राज्य 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? ये करेगा गुजरात। गुजरात इतिहास में पहली बार होगा जब गुजरात क्या करेगा, 36वें नेशनल गेम्स की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा गुजरात। इतिहास में पहली बार 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 के बीच 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हेन इज द नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस हर साल मनाया जाता है। ध्यान रखना आप लोग इस चीज का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इन जुलाई 2022 इन जुलाई 2022 रानिल विक्रमसिंघे हैज रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? जुलाई 2022 में रानिल विक्रमसिंघे ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? बेटा श्रीलंका। ठीक है, ध्यान रखना। रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह यूनाइटेड नेशन पार्टी से संसद सदस्य भी हैं। 1994 से लेकर यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता भी हैं। तो ध्यान रखना, रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच एक्सप्रेस वे is being developed as the first elevated urban expressway in India? क्वेश्चन रीड करें, क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा है, विच एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड एज द फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे इन इंडिया? कौन सा एक्सप्रेसवे भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? ये बेटा द्वारका एक्सप्रेसवे। ध्यान रखना, द्वारका एक्सप्रेसवे को द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। ये एक्सप्रेसवे क्या करेगा, दिल्ली के द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। टोटल लंबाई इसकी 29 किलोमीटर है और इस एक्सप्रेसवे की टोटल लागत कितनी आई है? 9,000 करोड़ रुपए आई है। 9,000 करोड़ रुपए की टोटल क्या ये कीमत आई है, ध्यान रखना। तो द्वारका एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है और ये एक्सप्रेसवे क्या करेगा, दिल्ली में द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ेगा। और इस द्वारका एक्सप्रेसवे को लोग और क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसे नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है और टोटल खर्चा इसका 9,000 करोड़ रुपए है आया है इस एक्सप्रेसवे को बनने का। क्वेश्चन नंबर 8, विच रेलवे स्टेशन
Which railway station has become the first railway station in India to be equipped with augmented reality screens? कौन सा रेलवे स्टेशन ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होगा? ये बेटा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला स्टेशन बन गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है क्या बेटा? मुंबई का रेलवे स्टेशन है। ठीक है, ध्यान रखना। यह टेक्निकल स्टेशन पर यात्रियों को एक आकर्षक अनुभव के लिए एक समर्पित स्क्रॉलिंग स्क्रीन और रेलवे की जानकारी के साथ एक वास्तविक समय डिजिटल समय सारणी प्राप्त करने की अनुमति देगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9। फादर ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया ब्लैंक हैज पास्ड अवे इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में भारत के जो इंटरनेट के पिता हैं उनका निधन हो गया। वो कौन है बेटा? उनका नाम क्या है? उनका नाम के बारे में बात कर लें, ब्रजेंद्र के सिंघल। ब्रजेंद्र के सिंघल भारत में इंटरनेट के जनक ब्रजेंद्र के सिंघल का जुलाई 2022 में निधन हो गया, और जो कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। तो ध्यान रखना, भारत में इंटरनेट के जनक ब्रजेंद्र के सिंघल का जुलाई 2022 में निधन हो गया, जो कि पूर्व चेयरमैन रहे विदेश संचार निगम लिमिटेड के। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिजॉइन द एम्बिशियस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन जुलाई 2022? क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 2022 में किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है? बेटा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला किया है। और ये कब से शुरू होगा? ये आंध्र प्रदेश ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ 2022 सीजन से लागू करने का फैसला किया है। ठीक, ध्यान रखना। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। Which state has become the first state in the country to initiate the process of implementing the Center's New Education Policy 2022? केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? केंद्र की नई शिक्षा नीति यानी केंद्र की नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? ये बेटा बन गया है उत्तराखंड बन गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है बेटा? पुष्कर सिंह धामी है। पुष्कर सिंह धामी है। इन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर बाल वाटिका का उद्घाटन करके भी इसकी शुरुआत की है बेटा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ India has approved the country's first indigenously developed human papilloma virus vaccine HPV against। भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने प्लेग के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मानव पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। किस बीमारी को बेटा? सर्वाइकल कैंसर को। किसको? सर्वाइकल कैंसर को। तो ध्यान रखना, DCGI ने 12 जुलाई 2022 को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किसने डेवलप किया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया। सर्वाइकल कैंसर है क्या? सर्वाइकल कैंसर 15 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर द्वारा सबसे अधिक बार होने वाला कैंसर है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। इन विच सिटी स्पेसटेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हैज ओपनड इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री। इन विच सिटी स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस हैज ओपनड इंडियाज फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री। पढ़िए क्वेश्चन को, रीड करने के बाद। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना खोला जाएगा। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला भारत का पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री खोलेगा? ये बेटा चेन्नई। कौन सा? चेन्नई। ठीक है, तो ध्यान रखना, चेन्नई शहर में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री क्या करेगा? ओपन करेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14। Which rail line has been approved? Which rail line has been approved by the Union Cabinet to provide connectivity and improve mobility in Gujarat and Rajasthan? गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? गुजरात और राजस्थान में कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? ये बेटा दी गई है तरंगा हिल अंबाजी अबूर रोड रेलवे लाइन। ठीक है, तो ध्यान रखना, 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कनेक्टिविटी प्रदान करने और गतिशीलता में सुधार के लिए गुजरात और राजस्थान में तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। और इसकी टोटल लंबाई कुल कितनी होगी इस नई रेल लाइन की? 116 किलोमीटर लंबाई होगी। और इसे 2026-27 तक इसको पूरा कर दिया जाएगा। इसकी कीमत कितनी है? लगभग 2798 करोड़ रुपए से भी अधिक की कीमत लगाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो टोटल 146 देशों में से भारत की रैंक 135 है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में से भारत की रैंक 135वें स्थान पर है। और ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इस साल 13 जुलाई 2022 को इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, रिलीज किया गया है। और आइसलैंड सबसे टॉप 2022 में आइसलैंड क्या है? इंडेक्स में सबसे टॉप स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स को सबसे पहली बार 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा क्या किया गया था? पब्लिश किया गया था। तो ध्यान रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 135वीं रैंक है टोटल 146 देशों में से। तो लॉन्च कौन करता है? इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है। और सबसे टॉप पे कौन है बेटा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? तो आइसलैंड है। और इस इंडेक्स को सबसे पहले 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया गया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16। UIDAI UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने जुलाई 2022 में चेहरा प्रमाणीकरण यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? आधार फेस आईडी। ठीक है, तो आधार यानी कि आधार कार्ड वालों ने क्या किया? UIDAI ने चेहरा प्रमाणीकरण करने के लिए आधार फेस आईडी नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके माध्यम से होगा क्या कि आधार धारक जितने भी आधार कैंडिडेट्स हैं इनकी वास्तविक पहचान को मान्य किया जाता है और UIDAI के डाटाबेस में दर्ज किया जाता है, जिसे आधार नामांकन के समय कैप्चर किया गया था। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। In which state union cabinet has approved the setting up of the Gati Shakti University in July 2022? किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में
गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? किस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2022 में गति शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी है? ये बेटा गुजरात। ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान को गुजरात में गति शक्ति विश्वविद्यालय के उन्नयन को मंजूरी दी है। ठीक, तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी कहाँ पे बेटा सेट होगा? गुजरात में। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? मॉन्टी नॉर्मन पास्ड अवे इन जुलाई 2022। ही वाज अ फेमस, क्या है? फेमस ब्रिटिश कंपोजर है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह 18 क्या कह रहा है कि मॉन्टी नॉर्मन का जुलाई 2022 में हाल ही में क्या निधन हो गया? वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। वह एक प्रसिद्ध ब्रिटिश के संगीतकार थे बेटा। जेम्स बॉन्ड फिल्मों के लिए थीम ट्यून लिखने वाले ब्रिटिश संगीतकार मॉन्टी नॉर्मन के जुलाई 2022 में क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन जुलाई 2022? क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका इन जुलाई 2022। जुलाई 2022 में श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रानिल विक्रमसिंघे को। आज प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, और यहाँ पे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को क्या किया गया है? इनको नियुक्त किया गया है बेटा। ठीक है, गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये साथ में क्या है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी हैं। कौन? रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत भी है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20। PIMS will come into effect from 1st October 2022. What does P stand in PIMS? PIMS 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। PIMS क्या है बता रहे हैं अभी। 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। तो PIMS में P का अर्थ क्या है? तो बेटा P का अर्थ यहाँ पर क्या है? पेपर है। P यहाँ क्या स्टैंड करेगा? पेपर। और PIMS का फुल फॉर्म क्या है? पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। पेपर import monitoring system है। As per PIMS, an importer will have to provide advanced information online about the import of papers and obtain a registration number. PIMS के अनुसार एक आयातक को कागजों के आयात के बारे में ऑनलाइन एडवांस इंफॉर्मेशन देनी होगी और उसे एक रजिस्ट्रेशन संख्या भी मिलेगी बेटा। ठीक है, ये PIMS का फुल फॉर्म पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये थे बेटा आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो कि 14 जुलाई तक पूरा अपडेटेड करंट अफेयर्स। कल फिर मुलाकात करेंगे 15 जुलाई की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है जी, चलिए।